Hello everybody, सभी को नमस्कार. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to one of the lesson of अंग्रेजी की क्लास. और गाइस आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम मास्टर करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस विच इज सिंपल पास्ट टेंस, ऑल्सो नोन एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, कैसे यूज करते हैं, इस टेंस को आज हम डिटेल में समझेंगे, इसका साइन समझेंगे. वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली नहीं पता. आई बेट आपको नहीं पता. तो लेसन को एंड तक जरूर देखना. मेक श्योर यू वॉच इट अंटिल द एंड. It's gonna be really informative. It's gonna be fun as well. And I'll be asking you questions in between. बीच में आपसे questions पूछे जाएंगे, उनका आंसर करिए. साथ साथ learning interactive होगी. All right, I'm excited. I know you guys are too. Let's do it. Alright everybody, अब समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्या, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी और कैसे यूज करना है, किन किन सिचुएशंस में यूज करना है, सब समझेंगे वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, इसका हम यूज करते हैं पास्ट में एक पर्टिकुलर समय पे हुए एक्शन को रेफर करने के लिए. सिंपल. अगर आपको पास्ट में एक पर्टिकुलर समय पे हुए एक्शन को रेफर करना है कि इस समय ये हुआ, कल मैंने गाड़ी खरीदी, सुबह 6 बजे मैं उठा, पिछले महीने मैं यहां गया, अगर आपको बताना है कि पास्ट में एक निश्चित समय पे, एक स्पेसिफिक समय पे कुछ हुआ, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके उस बात को बताएंगे. या अगर आपको क्वेश्चन करना है कि इस समय क्या हुआ, क्या आपने इस समय ये किया, राइट, तो भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे. अब यहां पर इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो टाइमिंग है एक्शन की, जिस समय पे वो काम हुआ पास्ट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट हैज टू बी मेंशन्ड. उसको मेंशन करना है सेंटेंस में अगर वो ऑलरेडी अंडरस्टूड नहीं है बाय बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर. देखिए, अगर आप स्पीकर एंड द लिसनर जिससे आप बात कर रहे हैं पहले से उस काम का टाइम नहीं जानते या टाइमिंग कॉन्टेक्स्ट से अंडरस्टूड नहीं है, तो आपको टाइम बताना पड़ेगा, नहीं तो सेंटेंस वियर्ड लगेगा. एंड द लिसनर विल बी आस्किंग यू द टाइम ऑफ द एक्शन. और जो लिसनर है, जो आपसे बात कर रहा है, वो आपसे टाइम जरूर पूछेगा, राइट. तो इस तरीके से हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में पर्टिकुलर समय पे हुए एक्शन को रेफर करने के लिए, उनकी बात करने के लिए. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसको समझते हैं. एग्जांपल नंबर 1, शी प्रपोज्ड मी लास्ट नाइट. पिछली रात, कल रात उसने मुझे प्रपोज किया. शी प्रपोज्ड मी लास्ट नाइट. क्या हुआ? एक काम हुआ जो कि क्या है, प्रपोज करना. किसने किया? उसने किया. किसको किया? मुझे किया. कब किया? लास्ट नाइट. अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, यार उसने मुझे प्रपोज किया, तो आपके दिमाग में एक बहुत नेचुरल सा वैलिड सा क्वेश्चन आएगा, कब किया? व्हेन डिड शी प्रपोज यू? तो आपको टाइम बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको कुछ भी प्रायर कन्वर्सेशन, कोई मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है उसको कुछ भी नहीं पता, ये कब की बात कर रहे हो आप, तो उसको टाइम बताना पड़ेगा. शी प्रपोज्ड मी लास्ट नाइट. पिछली रात उसने मुझे प्रपोज किया. अरे आप कब उठे आज? आई वोक अप एट 5 AM. मैं सुबह 5 बजे उठा. अगर मैं आपको सिंपली बोलूं आई वोक अप, मैं उठा, तो आप मुझ पे हंसेंगे, कोई टमाटर सड़ा हुआ है ना, गला हुआ मेरे मुंह पे मारेंगे और बोलोगे कब उठे भैया, कब उठे ये तो बता दो, राइट. तो आप बोलोगे आई वोक अप एट 5 AM. मैं सुबह 5 बजे उठा. ठीक है. एक और एग्जांपल देखिए. वी वेंट टू सी हिम यस्टरडे. हम उससे कल मिलने गए थे, राइट. अगर मैं सिंपली ये बोलूं कि हम उससे मिलने गए थे, तो आप मेरे से पूछेंगे भैया कब की बात कर रहे हो, आप कब गए थे? तो मुझे यहां पे टाइम बताना है. वी वेंट टू सी हिम यस्टरडे. सो गाइस, इन तीनों एग्जांपल्स में हम बात कर रहे हैं उन कामों की जो पास्ट में एक स्पेसिफिक, एक निश्चित समय पे हुए, राइट. किसी ने कुछ पास्ट में एक पर्टिकुलर समय पे किया, राइट. और यहां पर लास्ट नाइट, यस्टरडे, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो ये पास्ट टाइम को रेफर कर रहे हैं. इनको हम बोलते हैं पास्ट टाइम मार्कर्स. पास्ट टाइम मार्कर्स वो वर्ड्स होते हैं जो पास्ट को रेफर करते हैं. आपके सामने कुछ कॉमन पास्ट टाइम मार्कर्स है. लास्ट नाइट, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ. आपके सामने है कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फ्रेजेस हैं. ये बहुत कॉमन पास्ट टाइम मार्कर्स हैं, राइट. तो आप अब समझ चुके होंगे कि यहां पर हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हम बात करते हैं उन कामों की जो पास्ट में एक स्पेसिफिक समय पे हुए. एंड द टाइम ऑफ द एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन. बट अगर वो अंडरस्टूड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस. अगर टाइम एक्शन का, जिस समय पे वो काम हुआ, वो पहले से ही अंडरस्टूड है कॉन्टेक्स्ट में,
या आपके जिससे आप बात कर रहे हैं उसने पहले ही मेंशन कर दिया, तो आप दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। If the time of the action is already understood by both the parties, the speaker and the listener, you don't have to mention it. फिर उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। सो दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन माई मदर एंड मी। माई मॉम टू मी, मेरी मम्मा मेरे से कहती है, वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, कल रात तुम लोग कहां गए थे। वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, ये है समय पास्ट का, दिस इज अ पास्ट टाइम मार्कर। लास्ट नाइट आप कहां गए थे, जिसका मैं आंसर करता हूं, आई वेंट टू जिम्स प्लेस, मैं जिम के घर गया था, मैं जिम के घर गया था। जिसपे मेरी मॉम कहती है, ओके बट व्हाट डिड यू गाइस डू, आप लोगों ने किया क्या, ठीक है बट आपने किया क्या, व्हाट डिड यू गाइस डू। जिसका मैं आंसर करता हूं, वी वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर एंड डिस्कस्ड सम थिंग्स। वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर एंड डिस्कस्ड सम थिंग्स, हमने एक प्रोजेक्ट पे साथ में काम किया और कुछ चीजों को डिस्कस किया। तो देखिए, पहले ही स्टेटमेंट में मेरी मम्मा ने टाइम क्लियर कर दिया कि वो कब की बात कर रही है, जो कि है लास्ट नाइट। तो इसीलिए मैंने अपने आंसर में वो टाइम मेंशन नहीं करा, मैंने बोला आई वेंट टू जिम्स प्लेस, मैं जिम के घर गया था। मैंने ये नहीं बताया कब, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन है। आई वेंट टू जिम्स प्लेस लास्ट नाइट नहीं बोलूंगा, क्योंकि लास्ट नाइट पहले ही क्लियर कर दिया। देखिए, सारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन हमने पहले ही सेंटेंस में टाइम मार्क का यूज करा है, बाकी में नहीं करा। क्यों? क्योंकि टाइम ऑलरेडी अंडरस्टूड है, हम उसी समय की बात कर रहे हैं। तो अगर टाइम पहले से ही अंडरस्टूड है तो आपको दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट इफ दैट इज नॉट द केस, अगर ऐसा नहीं है तो यू हैव टू मेंशन द टाइम ऑफ द एक्शन। द टाइम ऑफ द एक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ दिस टेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, कैसे यूज करते हैं। अभी सारी सिचुएशंस नहीं देखी है, आधी सिचुएशंस भी नहीं देखी है, बहुत अलग अलग सिचुएशंस में इस टेंस का यूज होगा, अभी वो सारी सिचुएशंस देखेंगे। राइट, बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की कि कैसे हम यहां पर सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एफर्मेटिव सेंटेंसेस, वी आल्सो कॉल देम पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस, अब एक बात पहले से मैं क्लियर कर दूं, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं एक्टिव वॉइस में। हम यहां पर फोकस करेंगे कि काम किसने किया, ना कि वो काम किस पे हुआ। एक्टिव वॉइस में हम फोकस करते हैं सब्जेक्ट पे, द डूअर ऑफ द एक्शन, ना कि उस काम को किसने रिसीव किया। और पैसिव वॉइस में हम फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पे, कि उस काम को किसने रिसीव किया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको जो देने वाला हूं, ये सारे एक्टिव वॉइस में है। हम फोकस करेंगे डूअर पे। ओके, लेट्स फोकस ऑन द स्ट्रक्चर। सबसे पहले आया काम करने वाला व्यक्ति की काम किसने किया, सब्जेक्ट। फिर आएगी वर्ब सेकंड फॉर्म में। यही रुक जाइए, एक बात समझिए कि ये जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये केवल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होगी यहां पर इस टेंस में, और बाकी सारे टाइप्स में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म यूज नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट आया, फिर काम आया सेकंड फॉर्म में V2। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो सीधा पास्ट टाइम मार्क यूज कर सकते हो। अगर आपको मॉडिफाई करना है वर्ब को विद टाइम, विद द प्लेस ऑफ द एक्शन, विद द मैनर ऑफ द एक्शन, विद द रीजन ऑफ द एक्शन, तो आप मॉडिफाइज यूज कर सकते हो वर्ब के बाद। राइट, और अगर टाइम पहले से क्लियर नहीं है तो इसके बाद में पास्ट टाइम मार्कर आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। मैं हिंदी में दूंगा, अब वीडियो पॉज करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, देन विल डू इट टुगेदर। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 1, उन्होंने मेरी मीटिंग में इंसल्ट करी। उन्होंने मेरी मीटिंग में इंसल्ट करी या इंसल्ट की। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। काम किसने किया, उन्होंने किया। क्या किया, इंसल्ट किया। इंसल्ट इज अ वर्ब, सेकंड फॉर्म हो जाएगा इंसल्टेड। सो दे इंसल्टेड, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म इंसल्टेड। इंसल्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आप इंसल्ट किसी को कर सकते हो तो ऑब्जेक्ट आएगा। किसको इंसल्ट किया, मुझे किया। दे इंसल्टेड मी। कब किया या कहां पे किया, इन दैट मीटिंग। तो इन दैट मीटिंग इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि प्लेस को रेफर कर रहा है और टाइम भी बता रहा है उस मीटिंग में। तो उस जब बोल रहे हो तो समय को भी ये रेफर कर रहा है। तो उन्होंने मेरी मीटिंग में इंसल्ट करी, दे इंसल्टेड मी इन द मीटिंग, और दे इंसल्टेड मी इन दैट मीटिंग। सेकंड एग्जांपल, कल रात उसने मुझे 15 बार कॉल किया। कल रात उसने मुझे 15 बार कॉल किया। लेट्स डू इट टुगेदर। शी, उसने, लड़का है तो ही बोलेंगे, लड़की है तो शी। ठीक है, क्या किया, कॉल किया, पास्ट फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। किसको किया, ऑब्जेक्ट है, हाँ जी, किसको किया, मुझे किया। शी कॉल्ड मी, कितनी बार किया, 15 बार, 15 टाइम्स। कब किया, लास्ट नाइट। शी कॉल्ड मी 15 टाइम्स लास्ट नाइट। तो इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंसेस को लिखेंगे।
इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। अब आप ऑब्जेक्ट के बाद भी, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट के बाद मॉडिफायर नहीं आ सकता, आप ऑब्जेक्ट के बाद भी मॉडिफायर लगा सकते हो। शी कॉल्ड मी रिपीटेडली 15 टाइम्स लास्ट नाइट। रिपीटेडली यहां पर मैं एक मॉडिफायर यूज कर रहा हूं जो ऑब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, राइट। दे इंसल्टेड मी बैडली इन दैट मीटिंग, राइट। तो मैं बैडली एक मॉडिफायर यूज कर रहा हूं आफ्टर द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बाद भी मॉडिफायर आ सकता है, ठीक है, इससे पहले भी आ सकता है। सेकेंड है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव है, नकारात्मक है, यहां पे हम बोलेंगे कि ये काम नहीं हुआ, राइट, मैंने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, स्ट्रक्चर यहां पर चेंज होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, WH, सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सब में हम बेस फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा। तो सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा, डिड के बाद नॉट, फिर बेस फॉर्म आएगा, बाकी सारी चीज क्लियर है। सेम, उन्होंने मेरी मीटिंग में इंसल्ट नहीं की, उन्होंने ये काम नहीं किया। दे डिड नॉट इंसल्ट मी इन दैट मीटिंग, और दे डिड नॉट इंसल्ट मी इन द मीटिंग। कल रात उसने मुझे 15 बार कॉल नहीं किया, कल रात उसने मुझे 15 बार कॉल नहीं किया। आंसर करते हैं, शी डिड नॉट कॉल मी 15 टाइम्स लास्ट नाइट। शी डिड नॉट कॉल, कॉल बोल रहा हूं, कॉल्ड नहीं बोल रहा। अगर मैं कहूं शी डिड नॉट कॉल्ड मी, विच इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, नहीं करना है। डिड नॉट के आगे आप बेस फॉर्म यूज करोगे, सेकंड फॉर्म नहीं करना है, विच इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, आई हैव सीन पीपल डू इट। आपको ये काम नहीं करना है। अब स्ट्रक्चर्स देखने से पहले आप ये समझो कि दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। पहले जिनको हम बोलते हैं जनरल क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? ये क्वेश्चंस है। तो पहले होते हैं जनरल क्वेश्चंस जिनका आंसर हाँ या ना में हो सकता है, या हाँ या ना में ही होता है। कि क्या आपको राहुल पसंद है? हाँ या ना। क्या आप खाना खाते हो? हाँ या ना। क्या आप कल उससे मिलने गए थे? हाँ या ना। क्या आप कल मेरे घर आओगे? हाँ या ना। ठीक है, दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन सिंपल यस और नो। दूसरे होते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आप हाँ और ना में आंसर नहीं कर सकते। वो मांगते हैं, वो डिमांड करते हैं कंटेंट, जगह की, कि काम कहां पे हुआ, काम किसने किया, किस पे काम हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जनरल क्वेश्चन से जिनका आंसर यस और नो में कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बेस फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट मॉडिफायर ऑप्शनल है, राइट, पास्ट टाइम मार्कर अगर टाइम ऑलरेडी क्लियर नहीं है। क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, क्या उन्होंने तुम्हारी मीटिंग में इंसल्ट की? क्या उन्होंने तुम्हारी मीटिंग में इंसल्ट की? डिड, सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने। दे, वर्ब क्या है? इंसल्ट। डिड दे इंसल्ट किसको? आपको। यू। डिड दे इंसल्ट कहां पर? मीटिंग में, इन दैट मीटिंग और इन द मीटिंग। ठीक है। क्या उसने आपको कल 15 बार कॉल किया? क्या? डिड, उसने, लड़का है ही, लड़की है शी। डिड ही और शी कॉल, कॉल्ड नहीं, कॉल। डिड ही और शी कॉल यू 15 टाइम्स लास्ट नाइट। इस तरीके से जनरल क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। दूसरी तरह के क्वेश्चंस है स्पेसिफिक क्वेश्चंस। स्पेसिफिक क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं WH वर्ड से, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। इन क्वेश्चंस को हम यूज करेंगे जानने के लिए सेंटेंस का सब्जेक्ट की काम किसने किया, उस काम को किसने रिसीव किया, ऑब्जेक्ट, वो काम कहां पे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस मैनर में हुआ, राइट। तो व्हाट का यूज करेंगे हम वर्ब का ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर वो कोई चीज है, व्यक्ति नहीं, राइट। अगर वो व्यक्ति है तो हु का यूज करेंगे, और हु का यूज करेंगे सब्जेक्ट भी फाइंड आउट करने के लिए कि काम किसने किया। जगह को फाइंड आउट करना है तो प्लेस यूज करेंगे, समय को फाइंड आउट करना है तो व्हेन यूज करेंगे, रीजन पता करना है तो व्हाई यूज करेंगे, एंड मैनर पता करना है कि किस तरीके से काम हुआ, किस मैनर में काम हुआ, तो हम हाउ यूज करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट से। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है व्हाट से। डिड से पहले आप व्हाट लगा दोगे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन, तुमने मॉल से क्या खरीदा? अब आपने कुछ खरीदा होगा, वो मुझे जानना है, मुझे ऑब्जेक्ट पता करना है कि आपने मॉल से क्या खरीदा। लेट्स सपोज आपने मॉल से जैकेट्स और शूज खरीदे, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो, कि आपने क्या खरीदा। तो क्वेश्चन होगा व्हाट डिड यू बाय एट द मॉल? कल आपने मॉल से क्या खरीदा? यस्टरडे और लास्ट नाइट व्हाट डिड यू बाय एट द मॉल? व्हाट, क्या, डिड आया, फिर सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, एट द मॉल, मॉल से, राइट। व्हाट डिड यू बाय एट द मॉल? मैं इसको आंसर कर सकता हूं, आई बॉट सम जैकेट्स एंड शूज एट द मॉल। मैंने कुछ जैकेट्स और शूज खरीदे, राइट। अनदर क्वेश्चन, तुमने मीटिंग में क्या बात करी या किसकी बात करी? तो इसको बोलेंगे व्हाट डिड, किसने? तुमने। यू
बात टॉक अबाउट इन द मीटिंग? व्हाट डिड यू टॉक अबाउट इन द मीटिंग? आंसर होगा वी टॉक्ड अबाउट योर ऑफर इन द मीटिंग, वी टॉक्ड अबाउट योर ऑफर और वी टॉक्ड अबाउट योर कंपनी। तो ये एक चीज है। अगर व्यक्ति होता तो हम व्हाट से स्टार्ट सेंटेंस नहीं करते, हम करते हु से। जैसे कि आपने मीटिंग में किसकी बात करी, किस व्यक्ति की? हु डिड यू टॉक अबाउट इन द मीटिंग, राइट? आपने गिफ्ट किसको दिया? हु डिड यू गिव? या आपने साइकिल किसको गिफ्ट करी? हु डिड यू गिफ्ट द साइकिल? तो अगर ऑब्जेक्ट व्यक्ति है तो हु से स्टार्ट करेंगे, अगर चीज है तो व्हाट से स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं हु की। देखिए ऑब्जेक्ट तो मैंने बता ही दिया। सब्जेक्ट, जब आपको सब्जेक्ट पता करना है कि काम किसने किया तो आप हु का यूज करेंगे डिड से पहले, राइट? ऑक्सिलरी वर्ब से पहले। और यहां पे स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। हु के साथ हमेशा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बाकी सबके साथ सेम रहेगा, ठीक है? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ पहले आ जाएगा WH वर्ड, बट हु के साथ ऐसा नहीं होगा। हु आएगा, फिर आएगा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V2, फिर आएगा ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर जो भी है, इफ नेसेसरी पास्ट टाइम मार्कर, इफ नेसेसरी, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें कल किसने कॉल किया? तुम्हें कल किसने कॉल किया? काम क्या है? कॉल करना। तुम्हें हुआ, बट किया किसने? तो क्वेश्चन करेंगे हु, वर्ब इन द सेकंड फॉर्म, कॉल, कॉल्ड किसको? तुम्हें, यू, कब? यस्टरडे। हु कॉल्ड यू यस्टरडे? हु कॉल्ड यू यस्टरडे? देखिए डिड विड यहां कुछ भी नहीं आ रहा। हु कॉल्ड यू यस्टरडे। अनदर एग्जांपल, किसने मदद करी आपकी एग्जाम में, या एग्जाम में आपकी किसने मदद करी? आंसर करते हैं Who helped you in the examination? किसने करा ये काम? Who helped you in the examination? ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है जो कि एक व्यक्ति है तो हम who से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, और स्ट्रक्चर पुराना वाला रहेगा। Who, फिर did, फिर सब्जेक्ट, बेस फॉर्म एंड द रेस्ट ऑफ इट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपनी वॉच, अपनी घड़ी किसको बेची? Who did you sell your watch to? Who? तुम कल किसको ले गए थे मूवीज पे अपने साथ? तुम कल मूवीज पे किसको ले गए थे अपने साथ? Who did you take with yourself to the movie? Alright? इस तरीके से हम यूज करेंगे who का। अगर आपको जगह पता करनी है तो did से पहले where लगा दीजिए एंड द स्ट्रक्चर विल बी द सेम। तुमने ये बैग कहां से खरीदा? तुमने ये बैग कहां से खरीदा? जगह जानना है। आई होप आप लोग पॉज करके ये सारे आंसर कर रहे हो। क्वेश्चन बनाते हैं वेयर। वेयर डिड, किसने? यू, क्या काम? खरीदा। बाय, वेयर डिड यू बाय दिस बैग? ऑब्जेक्ट क्या है? ये बैग, दिस बैग। फ्रॉम, कहां से को हम बोलते हैं वेयर फ्रॉम। तो फ्रॉम एंड में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है। स्टार्टिंग में इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बैग? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बैग? आप इसको कहां से लेके आए? फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस, या वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम? दोनों तरीके पॉसिबल है। कल रात तुम लोग कहां गए थे? कल रात तुम लोग कहां गए थे? वेयर डिड तुम लोग, यू गाइज, जाना, गो टू लास्ट नाइट? वेयर डिड यू गाइज गो टू लास्ट नाइट? जगह इस तरीके से पता करेंगे। अगर आपको पता करना है समय तो वेयर की जगह व्हेन यूज करिए। तुमने ये बैग कब खरीदा? कब, समय। व्हेन डिड यू बाय दिस बैग? व्हेन डिड यू बाय दिस बैग? नेहा तुमसे कब मिलने आई थी? नेहा तुमसे कब मिलने आई थी? When did Neha come to see you? और when did Neha come to meet you? समय। अगर आपको रीजन पता करना है कि कोई काम क्यों हुआ, आप वहां क्यों गए, वो आपसे क्यों मिलने आई, तो आप why यूज करिए। स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली द सेम। तुमने ये बैग क्यों खरीदा? अरे तुम्हारे पास तो इतने बैग थे, तुम वहां जाके तुमने कल ये बैग क्यों खरीदा? Why did you buy this bag? Why did you buy this bag? नेहा तुमसे क्यों मिलने आई थी? नेहा तुमसे मिलने क्यों आई थी? Why did Neha come to see you? और why did Neha come to meet you? इस तरीके से आप रीजन का पता करेंगे। अगर आपको जानना है काम का मैनर तो आप हाउ का यूज करेंगे कि ये काम कैसे हुआ, राइट? तुमने ये पजल कैसे सॉल्व करी? तुमने ये पजल कैसे सॉल्व करी? आई एम एस्टोनिश्ड, मैं मतलब शॉक्ड हूं, मेरा दिमाग उड़ गया कि ये आपने कैसे कर दिया। हाउ डिड यू सॉल्व दिस पजल? हाउ, हाउ डिड, किसने, आपने क्या किया, सॉल्व किया, क्या किया? दिस पजल, किसको सॉल्व किया? दिस पजल। हाउ डिड यू सॉल्व दिस पजल? अरे तुमको मॉल में एंट्री कैसे मिली, या तुमको एंट्री कैसे मिली? हाउ डिड यू गेट दी एंट्री? हाउ डिड यू गेट दी एंट्री, और हाउ डिड यू गेट एंट्री टू दी मॉल? तुमने ये कैसे किया? ऑलराइट, अगर मैनर जानना है तो आप हाउ का यूज करेंगे। अब हम इस टेंस के सारे यूसेजेस समझेंगे कि किन किन सिचुएशंस में इस टेंस को यूज किया जाता है, राइट? दिस इज गोना बी रियली फन एंड इंफॉर्मेटिव। सबसे पहला जिसकी हम बात कर चुके हैं, अगर पास्ट में एक काम हुआ है
और एक सर्टेन समय पे हुआ है और उसकी बात करनी है आपको, उसको रेफर करना है उस समय को, उस एक्शन को, तो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, दोबारा थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शी केम टू सी मी लास्ट नाइट, पिछली रात वो मुझसे मिलने आई थी, राइट, पास्ट में ये काम हुआ। कल रात उसने ये किया, वो मुझसे मिलने आई। डिड यू टॉक टू हिम यस्टरडे, क्या आपने कल ये किया, क्या आपने कल उससे बात करी। डिड यू टॉक किससे, टू हिम यस्टरडे। जेकब क्विट हिज जॉब 2 days बैक, अरे जेकब नहीं दिख रहा, उसने 2 दिन पहले अपनी जॉब छोड़ दी, 2 दिन पहले ये हुआ। जेकब क्विट हिज जॉब 2 days बैक, तो ये सबसे पहला यूसेज। सेकेंड यूसेज, टू टॉक अबाउट अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। अगर आपको बताना है कि ये हुआ पास्ट में, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, एक के बाद काम हुए लगातार, राइट, तो भी आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, अरे मैंने सुना कि क्लास के बाद तुमने बहुत कुछ किया यार, बड़े मजे लिए, बताओ तो सही क्या हुआ। तो वो व्यक्ति कहता है यस्टरडे आफ्टर द क्लास वी क्लोज्ड द डोर, हमने दरवाजा बंद किया, टर्न द म्यूजिक ऑन, हमने म्यूजिक चालू करा, स्टार्टेड डांसिंग लाइक नो वन वाज देयर इन द कॉलेज, और ऐसे डांस स्टार्ट किया, ऐसे नाचने लगे जैसे कि कॉलेज में कोई था नहीं। तो हमने ये सारी चीजें करी, एक के बाद एक, राइट। तो सीरीज बता रहा हूं कि ये काम हुए, एक के बाद एक। अरे यार मैंने सुना यार बड़े मजे लिए तुमने क्लास खत्म होने के बाद, या वी एंजॉयड आवरसेल्व्स अ लॉट, सो आफ्टर द क्लास वी क्लोज द डोर क्लोज किया, उसके बाद म्यूजिक ऑन किया, टर्न द म्यूजिक ऑन, उसके बाद नाचने लग गए। तो ये देखिए एक क्रोनोलॉजी है इसमें, एक के बाद एक काम हुआ है स्टार्ट, ऑलराइट। तो इस तरीके से भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। वेबसाइट पे और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये रही वेबसाइट हमारी, राइट, यहां विजिट करिए, बहुत एग्जांपल्स हैं। और पैसिव वॉइस में भी है, यहां पे मैं सारे एग्जांपल्स आपको एक्टिव वॉइस में दे रहा हूं, पैसिव वॉइस में भी मिल जाएंगे, राइट। तो वेबसाइट विजिट करना बहुत जरूरी है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तीसरा यूसेज, रिपीटेड एक्शंस। अगर आपने पास्ट में कोई काम बार बार किया और उसकी बात करनी है आपको कि आप क्रिकेट खेलते थे कॉलेज में, या आप एक जगह पे जाते थे काम करने स्कूल के बाद, या आप किसी की क्लास अटेंड नहीं करते थे और ये बार बार होता था ना, तो भी आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे ये बताने के लिए। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हमने मेहता सर की क्लास कभी अटेंड नहीं करी, हमेशा हम बंक करते थे। वी नेवर अटेंडेड मेहता सर्स क्लास और वी नेवर अटेंडेड हिज क्लास, वी ऑलवेज बंक्ड इट। तो ये बार बार होता था पास्ट में, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो मैंने बोल दिया, ये काम बार बार हुआ। ऐसा नहीं कि एक बार अटेंड नहीं किया और हमेशा किया, हमने काफी बार मिस किया। वी नेवर अटेंडेड हिज क्लास, वी ऑलवेज बंक्ड इट। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करा इन दोनों बात को बताने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल, जॉन वर्कड एट अ होटल आफ्टर स्कूल। जॉन स्कूल के बाद एक होटल पे काम करता था, तो जॉन ये करता था, स्कूल खत्म होने के बाद वो होटल पे जाके काम करता था। जॉन वर्कड एट अ होटल आफ्टर स्कूल। अब एक नोट करिए, जनरली अगर हमें पास्ट के एक्शंस की बात करनी है जो बार बार रिपीट होते थे, दैट कुड बी योर हैबिट्स और जस्ट रिपीटेड एक्शंस, तो हम जनरली यूज्ड टू या वुड का यूज करते हैं। यूज्ड टू या वुड। We never used to attend his class. We used to bunk it, right? John used to work at a hotel after school, right? Yeah, we would never attend his class. We would always bunk it. John would work at a hotel after school, right? अगर आपको बताने की पास में आप ये करते थे, आपकी हॉबी थी, हैबिट थी, तो आप used to या would का भी यूज कर सकते हैं, which are very very common, right? Next usage, to talk about the completed action and its duration in the past. अगर आपको किसी खत्म हुए काम की बात करनी है और बताने कितने समय तक हुआ वो, तो भी आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि मैं जापान में 5 साल रहा, I lived in Japan for 5 years. I lived in Japan, मैं जापान में रहा कितने समय के लिए, for 5 years. तो 5 years तक ये काम हुआ। पिछली रात को हम घंटों नाचे, हम नाचे और घंटों नाचे। Last night we danced for hours. We danced for hours, right? Next usage, which is really interesting, to talk about something that happened a few moments ago or seconds ago, extremely close to the present. देखिए, अगर कोई काम बिल्कुल अभी हुआ है, थोड़े ही समय पहले, बिल्कुल कुछ सेकंड्स पहले या कुछ मिनट्स पहले, तो हम टाइम मार्क का यूज नहीं करते, हम सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और टाइम मार्क का यूज नहीं करते चूंकि वो काम बिल्कुल अभी हुआ है। मैं कुछ सिचुएशंस क्रिएट करके इसको समझाता हूं। आप बैठे हो, अपने सोफा सेट पे बैठे हो और अपने पॉपकॉर्न के साथ, एक बोल ऑफ पॉपकॉर्न के साथ बैठे हो, और आप वॉशरूम जाते हैं सुसु करने, सुसु करने आप वॉशरूम जाते हैं और आप वापस आते हैं कुछ सेकंड्स के अंदर, और आपका बोल जो है
वो आधा हो गया है फुल से, और आप कहते हो ये किसने खाया, हु एट माई पॉपकॉर्न्स, हु एट माई पॉपकॉर्न्स। आप अपने भाई की तरफ देखते हो और वो कहता है अरे मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट योर पॉपकॉर्न्स, आई डिडंट ईट इट, मैंने ये नहीं किया। देखिए दोनों सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में यूज हुए, और मैंने टाइम नहीं बताया क्योंकि ये अभी हुआ है। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप एक कैफे में बैठे हो अपने दोस्त के साथ, और आपका दोस्त कहता है यार आपको किसी ने अभी मॉरन बोला, राइट, किसी ने आपको अभी मॉरन बोला, या कोई आपको मॉरन बोल रहा है, somebody is calling you a moron। आप खड़े होते हो, अपने सीट से खड़े होते हो, यू स्टैंड अप, और आप क्राउड की तरफ, सबकी तरफ देख के बोलते हो किसने मुझे मॉरन बोला, हु कॉल्ड मी अ मॉरन। देखिए सिंपल पास्ट टेंस में टाइम नहीं बताया क्योंकि ये अभी हुआ है, बिल्कुल अभी। हु कॉल्ड मी अ मॉरन, किसने कहा ये। आप एक व्यक्ति की तरफ देखते हो, आप कहते हो वाज इट यू हु कॉल्ड मी मॉरन, क्या आप थे जिसने मुझे मॉरन बोला। वो कहता है नहीं भैया, नो आई डिडंट डू दैट, आई डिडंट कॉल यू अ मॉरन, मैंने ये नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल यू अ मॉरन, टाइम नहीं बताया। देख लीजिए इन सारे सेंटेंसेस में मैंने टाइम मेंशन नहीं करा क्योंकि ये काम बिल्कुल अभी में हुआ है, राइट। आप बैठे हो, कोई आवाज आई, अरे क्या आपने मुझे बुलाया क्या, डिड यू जस्ट कॉल मी, राइट, डिड यू कॉल मी, नो नो आई डिडंट कॉल यू। जो बिल्कुल अभी हुआ उसकी बात करनी है तो आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हो, और टाइम मेंशन नहीं करते क्योंकि ये अभी हुआ है। अगर बहुत समय हो चुका है तो आप टाइम मेंशन जरूर करेंगे। नेक्स्ट इज रिसेंसी बतानी है कि अगर आपने कोई काम किया है और बहुत ही रिसेंट में किया है तो आप जस्ट और रिसेंटली वर्ड्स जो एडवर्ब्स हैं इनका यूज करेंगे और बता देंगे। और इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं बिफोर द मेन वर्ब्स, बिफोर द मेन वर्ब्स। यार उसने मुझे अभी कॉल किया, शी जस्ट कॉल्ड मी, ठीक है, कॉल किया और कट गया। ओके तो यार उसका भी कॉल आया, राइट, आई जस्ट रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हर और शी जस्ट कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया। अरे शर्मा जी गाड़ी, हाँ हाँ बस हाल में ही खरीदी है, आई रिसेंटली बॉट अ कार, या आई रिसेंटली बॉट दिस कार, राइट, शर्मा जी रिसेंटली बॉट दिस कार। तो जस्ट और रिसेंटली का यूज करके आप रिसेंसी बता सकते हो, ठीक है। यहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हो, बट जनरली हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू डिस्क्राइब समथिंग और समबडी। अगर आपको किसी व्यक्ति को या किसी चीज को डिस्क्राइब करना है पास्ट में कि वो ऐसा था या वो चीज ऐसी थी, तो भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। और यहां पर हम यूज करेंगे वॉज और वर का। वॉज का यूज करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, राइट, ऑल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जैसे कि राहुल, शिवम, टीचर, डांसर, टेबल, सिटी, राइट, और singular pronouns. I was, he was, she was, it was, right? I was amazing, he was amazing, she was amazing, it was amazing, right? वो का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे कि फ्रेंड्स, डांसर्स, कॉलीग्स, पीपल, राइट, पीपल वर, dancers were, some dancers were, और प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ जो कि है यू, वी, दे। यू वर अमेजिंग, दे वर अमेजिंग, वी वर अमेजिंग, ठीक है। अब दो तरीके से यहां पर वॉज और वर का यूज करेंगे। अगर आपको बताना है कि पास्ट में कोई क्या था, कि मैं एक डांसर था, मेरा भाई एक गुंडा था, राइट, कोई पास्ट में क्या था, ये पहली सिचुएशन है जब आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करोगे वॉज और वर का। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट कि किस व्यक्ति या चीज की आप बात कर रहे हो, फिर वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वॉज, इफ प्लूरल वर्ब, फिर एक आएगा नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज। वो होगा नाम, उस व्यक्ति को आप वो नाम से कॉल कर रहे हो, उस नाम से रेफर कर रहे हो। जैसे कि राहुल पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड था, राहुल वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं राहुल को एक नाम दे रहा हूं लेकिन ये पास्ट में था, अभी नहीं। राहुल वॉज अ सोल्जर, राहुल एक सोल्जर था। अरे पहले तो ये गुंडा था, अर्लियर ही वॉज अ गून, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जॉन, अभी ये व्यक्ति तुम्हें जो दिख रहा है जिसका नाम जॉन है, रोड पे भीख मांगता हुआ, पहले भीख नहीं मांगता था, पहले ये एक मैनेजर था एक बड़ी सी कंपनी में, एक एमएनसी में ये मैनेजर था। जॉन और ही वॉज क्या, एक मैनेजर, ही वॉज अ मैनेजर इन एन एमएनसी। तो अगर किसी को नाम देना है कि कोई ये था तो भी आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, स्ट्रक्चर आपके सामने। अगर किसी को डिस्क्राइब करना है, मॉडिफाई करना है कि कोई ऐसा था, आप घमंडी थे, वो बहुत गरीब था, हम बहुत लाचार थे, ये घर बहुत पुराना था, उसका स्टेट बताना है, मॉडिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, तो भी आप वॉज और वर का यूज करोगे, राइट।
स्ट्रक्चर सेम रहेगा, नाउन की जगह आप एडजेक्टिव का यूज करोगे, सब्जेक्ट आएगा वॉज वर्ब, फिर एडजेक्टिव आएगा या एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कल रात वो बहुत दुखी था, लास्ट नाइट ही वॉज सैड और ही वॉज वेरी सैड। तो हम बता रहे हैं वो कैसा था, किस स्टेट में था, डिस्क्राइब करें। ही वॉज वेरी सैड या सैड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज। स्कूल में वो मेरे से बहुत मीन तरीके से बात करते थे, मतलब वो मेरे से बहुत रूड थे। दे वर वेरी रूड टू मी इन स्कूल और दे वर वेरी मीन टू मी। दे वर क्या, वेरी मीन, वेरी रूड, राइट, स्ट्रिक्ट, अगर आपको मीनिंग चेंज करनी, राइट। मीटिंग में मेरी मैनेजर मेरे से खुश नहीं थी। शी वॉज नॉट हैप्पी विद मी इन द मीटिंग और शी वॉज नॉट हैप्पी, माई मैनेजर वॉज नॉट हैप्पी इन द मीटिंग, राइट। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे सब्जेक्ट को पास्ट में, कि पास्ट में कोई स्टेट में था। क्लियर है। दूसरा यूसेज वॉज और वर का होता है पैसिव वॉइस में। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे, जितनी सिचुएशंस देखी, ये सारी थी एक्टिव वॉइस में। यहां पर हम फोकस करते हैं डूअर पे, काम किसने किया, राइट। पैसिव वॉइस में हम फोकस करते हैं कि काम किसने रिसीव किया, विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो यहां पे पैसिव वॉइस में हमें यूज करना होता है वॉज और वर एज द ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाता हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मुझे रोल के लिए कॉल किया। उन्होंने, कुछ लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, आपको इस बात पे फोकस करनी है कि उन लोगों ने मुझे उस रोल के लिए कॉल किया। दे कॉल्ड मी फॉर द रोल, एक्टिव वॉइस में है। दे, दोज पीपल, दोज ह्यूज पीपल, बिग पीपल कॉल्ड मी फॉर द रोल, एक्टिव वॉइस में है। फोकस किस पे, सब्जेक्ट पे, कि उन्होंने मुझे कॉल किया रोल के लिए। अगर आप फोकस डालना चाहते हो ऑब्जेक्ट पे, जो कि हो आपकी, आपको कॉल किया गया रोल के लिए, भैया किसने किया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज ईदर अंडरस्टूड और फर्क ही नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो आप फोकस करोगे ऑब्जेक्ट पे, अपने आप पे। यार मुझे बुलाया गया उस रोल के लिए, भाई कितने सारे लोग थे, बहुत अमेजिंग एक्टर्स थे, बट आई वॉज कॉल्ड फॉर द रोल, आई वॉज कॉल्ड फॉर द रोल। तो स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव वॉइस का आपको ऑलरेडी पता है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली पॉजिटिव में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह आएगा ऑब्जेक्ट, इट बिकम्स द न्यू सब्जेक्ट, क्योंकि इस पे फोकस हो रहा है। फिर आएगा वॉज और वर, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, अगर प्लूरल है तो वर्ब आएगा, और इसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल विच इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। उसके बाद अगर ट्रांजिटिव है वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, मॉडिफाइज यूज कर सकते हैं, बाय सब्जेक्ट आप बोल सकते हो इनके द्वारा, बट दैट इज नॉट नेसेसरी, हम ये जनरली नहीं करते। मैं ये नहीं बोलूंगा आई वाज कॉल्ड फॉर द रोल बाय देम, मुझे उन पे फोकस ही नहीं करना ना। अगर फोकस करना होता तो मैं एक्टिव वॉइस में लिखता, मैं बस ये बोलूंगा आई वाज कॉल्ड फॉर द रोल, मुझे बुलाया गया था रोल के लिए। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव वॉइस का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यार तुम्हारे पिताजी ने ना पार्टी में हमारी बहुत बेइज्जती करी या बेइज्जती करी, तो कैसे लिखूंगा इसको एक्टिव वॉइस में, योर फादर, काम किसने करा, आपके पिताजी ने, विच इज योर फादर। योर फादर क्या किया, इंसल्ट, सेकंड फॉर्म इंसल्टेड, योर फादर इंसल्टेड किसको, हमको, अस, कहां पे, एट द पार्टी, योर फादर इंसल्टेड अस एट द पार्टी। अब किसने किया वो मुझे शायद नहीं बताना या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं फोकस करूंगा हमारे साथ ये हुआ। यार पार्टी में हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, हमारी बहुत इंसल्ट करी गई पार्टी में, तो मैं क्या बोलूंगा, we were insulted at the party, we were insulted at the party, we were badly insulted at the party। किसके द्वारा, नहीं बताना, या वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपसे कोई पूछ रहा है, अरे मैंने सुना पार्टी में आपकी बेइज्जती करी गई, सही में क्या आप लोगों की बेइज्जती करी गई थी पार्टी में, were you guys insulted at the party, ये भी पैसिव वॉइस में, ये क्वेश्चन फॉर्म में। आप नेगेटिव क्वेश्चन भी कर सकते हो, were you not insulted at the party, right, we were not insulted at the party, right। तो आप नेगेटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। अगेन आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल, सारे केसेस आपको मिल जाएंगे विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल, सब कुछ बहुत डिटेल में है। और पैसिव वॉइस पे अलग से पोस्ट है विच इज वेरी डिटेल्ड, यहाँ पर भी आपको सारे केस मिल जाएंगे विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल, सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, बल्कि आपको और ज्यादा मिलेंगे, राइट, और डिटेल में मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे होता है वीडियो खत्म। जाने से पहले आपको देता हूँ एक छोटा सा टास्क, स्क्रीन पर दिख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स, हिंदी में है, आपको इनको ट्रांसलेट करना है। अब ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पे कुछ सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में ना लिखना पड़े, तो जरूरी नहीं है कि सारे आपको सिंपल पास्ट टेंस में लिखने हैं। अगर जरूरत लगे तो ही सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करिए, नहीं तो जिस टेंस की रिक्वायरमेंट हो वो टेंस यूज करिए।
तो ये है आपका आज का टास्क। आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें और आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी शेयर कर सकते हैं आंसर्स। फेसबुक का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, काफी सीखने को मिला होगा। उम्मीद है अब आप कभी भी इस टेंस में कंफ्यूज नहीं होंगे और क्लैरिटी आपको मिल गई। एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू टीच इट टू अदर्स एज वेल। आप दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की अभी जरूरत है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अगर आप किसी के साथ कर सकते हैं तो। और मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। कीप लर्निंग, हैव फन। आई एम आउट। नमस्कार।